कभी सोच कर देखा है क्या होता है जब दिल में एक सवाल आग की तरह जलने लगता है। एक ऐसा सवाल जो आपको सोने न दे, जो हर जवाब को तब तक नकारता रहे जब तक कि वो खुद उसका अनुभव न कर ले। देखिए, ये कहानी किसी अंधे विश्वास की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी तो एक सुलगते हुए सवाल की है, और उस एक मुलाकात की जिसने ना सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बदली, बल्कि एक पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया, उसे उसकी अपनी ही ताकत का एहसास करवाया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद को तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके आने से पहले एक नौजवान था, नरेंद्र नाथ दत्त। कलकत्ता का एक ऐसा लड़का जिसकी बुद्धि बहुत तेज थी, जो गाने में माहिर था और जिसका दिमाग हर चीज को तर्क की कसौटी पर तौलता था। और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? ईश्वर का अस्तित्व। आप जानते हैं, नरेंद्र की बात सिर्फ उनके इंटेलिजेंस की नहीं थी। उनकी असली पहचान थी एक प्यास, एक तड़प, सच्चाई को अनुभव करने की। उस जमाने के ब्रह्म समाज जैसे आंदोलनों की सूखी सूखी बातें उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही थीं। उन्हें किताबों में लिखा हुआ सच नहीं चाहिए था। उन्हें तो वो सच चाहिए था जिसे जिया जा सके, जिसे महसूस किया जा सके। और इसी प्यास ने उन्हें एक सवाल दिया, बड़ा सीधा, बड़ा तीखा सवाल। वो अपने समय के हर बड़े से बड़े ज्ञानी, हर महात्मा के पास जाते और बस एक ही सवाल पूछते थे। सोचिए, ये कोई फिलॉसफी की बहस नहीं थी, ये तो एक साइंटिस्ट जैसी मांग थी। उन्हें सबूत चाहिए था, प्रत्यक्ष प्रमाण। और पता है मजेदार बात क्या थी? बड़े बड़े लोग उन्हें गोलमोल जवाब देते, कोई दर्शन समझाता, कोई कविताएं सुनाता, लेकिन वो सीधा जवाब, वो अनुभव कोई नहीं दे पा रहा था। यहां तक कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी उनकी आंखों में एक महान योगी को तो देखा, लेकिन उन्हें वो अनुभव नहीं करा सके जिसकी नरेंद्र को तलाश थी। और कहते ना कि जब आपका सवाल सच्चा हो तो जवाब आप तक पहुंच ही जाता है। नरेंद्र का ये तीखा सवाल उन्हें खींच कर ले गया एक ऐसे इंसान के पास जिनके पास शायद जवाब था। दक्षिणेश्वर के एक सीधे साधे पुजारी, श्री रामकृष्ण परमहंस। और देखिए, किस्मत का खेल देखिए। उन्हें रामकृष्ण के बारे में किसी धार्मिक किताब से नहीं पता चला, बल्कि एक इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में उनके प्रोफेसर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता पढ़ा रहे थे, और उन्होंने समाधि का जिक्र किया और कहा, अगर किसी को इस अवस्था में जीते जागते देखना है तो दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण से जाकर मिलो। और फिर बस होना ही था। नरेंद्र एक जगह गाना गाने के लिए गए हुए थे, और वहां कौन मौजूद था? श्री रामकृष्ण। उनका गाना सुनकर रामकृष्ण बस समझ गए। उन्होंने नरेंद्र से दक्षिणेश्वर आने का वादा ले लिया। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला आता है ना, बिल्कुल वैसे ही। सोचिए नरेंद्र का हाल क्या हुआ होगा जब वो पहली बार दक्षिणेश्वर पहुंचे। रामकृष्ण उन्हें एक तरफ ले गए और एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोले, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि आज तक दुनियादार लोग ही आते रहे, आज वो आया है जो मेरी आध्यात्मिक संपत्ति का वारिस बन सकता है। एक तर्क से चलने वाले नरेंद्र के लिए ये अनजान प्यार, ये अपनापन उन्हें अंदर तक हिला गया। लेकिन नरेंद्र, वो नरेंद्र थे। वो ऐसे ही किसी बात को मान लेने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वो रामकृष्ण को परखेंगे, उनकी परीक्षा लेंगे। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? उनके गुरु ने उन्हें इसके लिए मना नहीं किया, बल्कि कहा, हाँ जरूर परखो। तो नरेंद्र ने एक टेस्ट सोचा। उन्होंने ये चेक करने के लिए कि क्या रामकृष्ण सच में पैसे को हाथ नहीं लगाते, चुपके से उनके बिस्तर पर एक सिक्का रख दिया। और जैसे ही रामकृष्ण बैठे, वो दर्द से उछल पड़े, मानो किसी बिच्छू ने काट लिया हो। ये देखकर नरेंद्र को इतनी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उन्हें एक जीता जागता सबूत मिल गया था। और यहां दिखती है रामकृष्ण की महानता। उन्होंने नरेंद्र को डांटा नहीं, बल्कि उल्टा बड़े प्यार से कहा, खूब जांच ले मुझे। जैसे लोग गाय खरीदने से पहले उसे हर तरह से परखते हैं ना, वैसे ही परख ले। इस बात ने, इस खुलेपन ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। और फिर वो दिन आया जिसने नरेंद्र की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र को बस अपने पैर से छू लिया, बस एक टच, और उस एक पल में नरेंद्र की लॉजिक की, उनके शक की पूरी दुनिया बिखर गई। उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जहां लगा कि यह दुनिया है ही नहीं। उनके सालों पुराने सवाल का, क्या आपने ईश्वर को देखा है, ये पहला अनुभव वाला जवाब था। कोई शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव। ये जो अनुभव था ना, ये एक बीज जैसा था, जिसे अब एक बहुत बड़ा पेड़ बनना था, पूरी मानवता के लिए।
अब नरेंद्र की जिंदगी का वो दौर शुरू हो रहा था जहां उनका चरित्र मुश्किलों की आग में तप कर तैयार हो रहा था, एक बहुत बड़े मिशन के लिए। नरेंद्र को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था। उनके पिता, जो एक वकील थे, उन्होंने एक बड़ी कमाल की सीख दी। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो, कभी हैरान मत होना और कभी तुरंत रिएक्ट मत करना। ये सीख आगे चलकर उनकी जिंदगी का आधार बनने वाली थी। फिर उनके पिता की मृत्यु हो गई और अचानक से एक अमीर परिवार सख्त गरीबी में आ गया। कई कई दिन नरेंद्र खुद भूखे रहते थे ताकि उनकी मां को खाना मिल सके। लेकिन इस तकलीफ ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर एक गहरी करुणा, एक हमदर्दी पैदा कर दी। उन्होंने इंसान के दुख को खुद जिया था। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है जब रामकृष्ण ने उन्हें मां काली के मंदिर भेजा। कहा, जा अपने परिवार के लिए पैसे और खाना मांग ले। नरेंद्र गए, 3 बार मंदिर के अंदर गए, लेकिन एक बार भी पैसा नहीं मांग पाए। हर बार उनके मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकली, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो, मेरा मन शुद्ध करो। और फिर जब श्री रामकृष्ण का अंतिम समय आया, उन्होंने अपनी जिंदगी भर की साधना, अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा नरेंद्र को सौंप दी और बोले, आज मैं अपनी सारी शक्ति तुझे देकर एक फकीर बन गया, अब इसकी जिम्मेदारी तेरी है। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, ये एक मिशन था। और यहां से सफर शुरू होता है नरेंद्रनाथ के स्वामी विवेकानंद बनने का, एक घूमते हुए सन्यासी के रूप में, जो पूरे भारत में घूम रहे थे, अपने देश की आत्मा को, उसकी तकलीफ को और उसकी ताकत को समझने के लिए। जब उन्होंने भारत को घूम कर देखा तो देश की गरीबी और तकलीफ देखकर उनका दिल रो पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि भूखे पेट को धर्म का ज्ञान नहीं दिया जा सकता, और यहीं से उनका मिशन बना नर सेवा, नारायण सेवा, यानी इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन, 1893, शिकागो, विश्व धर्म संसद। विवेकानंद मंच पर जाने से घबरा रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उनके मुंह से निकला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इन 5 शब्दों ने जादू कर दिया। पूरा हॉल मिनटों तक तालियों से गूंजता रहा। अपनी स्पीच में उन्होंने आपस में लड़ने वाले धर्मों को समझाने के लिए एक बड़ी सिंपल कहानी सुनाई, कुएं के मेंढक की कहानी, कि हम सब अपने अपने छोटे से कुएं को ही पूरी दुनिया मान बैठते हैं, जबकि सच तो एक विशाल समंदर जैसा है और सारे धर्म उस तक पहुंचने के रास्ते। तो आखिर उनका मुख्य संदेश क्या था? पहला, निर्भय बनो, डरना नहीं। दूसरा, ईश्वर से भी पहले खुद पर विश्वास रखो, अपने अंदर ऐसी ताकत पैदा करो कि शरीर लोहे का और नसें फौलाद की बन जाएं। और जिंदगी की छोटी मोटी लहरों में मत उलझो, उस समंदर को देखो जो तुम्हारा असली स्वरूप है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल मिल न जाए। तो एक शक करने वाले नौजवान से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले विवेकानंद तक का यह सफर आखिर हमें सिखाता क्या है? यही कि एक ईमानदार सवाल में पूरी कायनात को बदलने की ताकत होती है। और विवेकानंद की ये पूरी कहानी हमें भी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा बड़ा काम है जिसे पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं?